नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCSPT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे भारत की राजभाषाओं की, जो कि भारत के संविधान में निहित है, और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 25। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। हम आपको बता दें, वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। वर्तमान में 22 राजभाषाएं इस प्रकार है: बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम आपको बता दें, ये सभी राजभाषाएं याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन जो आते हैं हम आपको कराए रहे हैं। कभी आप ये सभी राजभाषाएं याद करना स्टार्ट कर दो ना। क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुसूची 8, यानी कि शेड्यूल 8 में निहित है भारतीय संविधान में राजभाषाएं। हम आपको बता दें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी, यानी कि जब भारतीय संविधान बना तब इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भाषाएं जोड़ी गई और आज भाषाएं 22 हैं। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुसूची 8। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। ये कथन सही है। जब तक कोई राष्ट्रपति अन्य व्यवस्था ना दे, उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। ये कथन गलत है। राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था। ये कथन भी सही है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। ये कथन भी सही है। इसका कथन गलत है, ऑप्शन बी। जब तक राष्ट्रपति कोई अन्य व्यवस्था ना दे, उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। ये कथन गलत है। बाकी 3 कथन सही हैं। हम आपको बता दें, जब तक संसद कोई अन्य व्यवस्था ना दे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य अंग्रेजी भाषा में होंगे, ना कि राष्ट्रपति। इस तरह इसका ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सही नहीं है? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। ये सही है। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति आयोग, ये भी ऑप्शन बी भी सही है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए राजभाषा, ऑप्शन डी गलत है। हम आपको बता दें, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश निहित है, ना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, निम्न में से किसे ये अधिकार है कि वे हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके? संसद का कोई भी सदन, किसी राज्य का राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगला प्रश्न हम आपको बता दें, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है।
इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 6, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? उच्चतम न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट। 22 भाषाओं में किसी भाषा में याचिकाकर्ता को अपनी मातृभाषा में लिखना होगा, केवल अंग्रेजी में, हिंदी या अंग्रेजी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल अंग्रेजी में। हम आपको बता दें, संसद ने सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में हिंदी का प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, अतः उच्चतम न्यायालय में केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो कि अंग्रेजी में हो। अगला प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा सही है? आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु, केरल की तमिल, गोवा की अंग्रेजी, जम्मू कश्मीर की कश्मीरी। इनमें सही है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है, बाकी ये सब गलत है। अगला प्रश्न हम आपको बता दें, केवल आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा तेलुगु है, इसके अलावा अन्य विकल्पों में लिखी गई भाषा सही नहीं है। प्रश्न 8, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? असमिया, बोडो, अंग्रेजी, डोगरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी अरुणाचल प्रदेश की मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। हम आपको बता दें, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राजकीय मुख्य भाषा अंग्रेजी है, यानी कि इन 3 स्टेटों की भी राजकीय भाषा अंग्रेजी है, जिसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आते हैं। अगला प्रश्न 9, डोगरी भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर प्रांत, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, इसलिए डोगरी भाषा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अगला, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निहित नहीं है? नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेजी भाषा भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में निहित नहीं है। हम आपको बता दें, अक्सर एक क्वेश्चन और आता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी एक विदेशी भाषा निहित है? इसका आंसर होगा नेपाली। हम आपको बताते हैं अब कुछ शास्त्रीय भाषा के बारे में। हम आपको बता दें, 2004 में भारत सरकार ने एक नई भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषा का बनाने का फैसला किया। 2006 में इस भाषा का दर्जा देने के मानदंड तय किए गए। अब 2016 में 6 भाषाएं हैं जो कि जिन्हें हम शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं। भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। हम आपको बता दें, एक बार यदि कोई भाषा शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज घोषित हो गई तो उसे एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, जहां उस भाषा की पढ़ाई होती है, और इसके अलावा गणमान्य विद्वानों को 2 बड़े पुरस्कार दिए जाने का रास्ता तैयार हो जाता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जाता है कि वह कम से कम शुरुआत में केंद्रीय विश्वविद्यालय में शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में पेशेवर पीठ स्थापित करे, जिन पर उक्त भाषा में गुणवान व्यक्ति स्थापित हों। ये था कुछ आपके बारे में शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। इस तरह हमारे आज